हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो आज का हमारा पौधा है मोगरा का पौधा। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक जिससे आपके मोगरा के पौधे की ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों ही डबल हो जाएगी। और ऐसे फर्टिलाइज़र भी शेयर करूँगी जिसको डालकर आप बारिश के मौसम में भी मोगरा के पौधे पर फूल और कलियाँ दोनों को बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, अब जैसा कि हर तरफ बारिश हो रही है और बारिश के दिनों में हमें अपने पौधों के बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो मोगरा के पौधे की इस टाइम हमें कैसे केयर करनी है और कौन से ऐसे काम हैं जिनको करने से बारिश के मौसम में भी मोगरा का पौधा अच्छी ग्रोथ भी करे और फ्लावरिंग भी खूब भर भर कर करता रहे। तो अगर आपका मोगरा का पौधा घना नहीं है या कलियां नहीं बना रहा है तो ये बहुत अच्छा टाइम है इसको घना बनाने के लिए। और कुछ ज़रूरी केयर टिप्स हैं इसको घना बनाने के लिए जिससे मोगरा के पौधे पर हमारे फिर से कलियां भी बनेंगी, फूल भी खिलेंगे और मोगरा का जो पौधा है वो घना भी होगा और बुशी भी होगा। तो कुछ ज़रूरी फर्टिलाइज़र हैं जो कि आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो उनको भी आप अपने मोगरा के पौधे में डालते हैं तो आपका मोगरा का पौधा हेल्दी और घना बना रहेगा और बारिश के मौसम में भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता रहेगा। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। आपको बारिश के मौसम में क्या क्या केयर टिप्स करनी हैं अपने मोगरा के पौधे में और कौन कौन से फर्टिलाइज़र देकर आप अपने मोगरा के पौधे से पूरी बारिश फूलों को ले सकते हैं और मोगरा के पौधे को घना और बुशी भी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और वीडियो को बनाने में, पौधों को आपके साथ शेयर करने में बहुत अच्छा लगता है। तो टिप नंबर 1 ये है कि मोगरा का जो पौधा है वो धूप और गर्मियों का पौधा है, तो इसलिए आप इसे पूरे दिन की धूप में रखिए, तभी आपका जो मोगरा का पौधा है वो बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी करेगा। अगर आपके मोगरा के पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है या पौधा जो है वो अंदर की तरफ रखा है, जिसे धूप नहीं मिल रही है, तो उसको आप खुली धूप में रखिए ताकि जब बारिश हो तो बारिश का पानी भी इसको मिलता रहे। मोगरा के पौधे को जब बारिश का पानी मिलेगा तो बारिश के पानी में नाइट्रोजन बहुत अच्छा होता है और नाइट्रोजन मिलने से मोगरा के पौधे पे ब्रांचेस भी निकलेंगी और पौधा घना भी होगा। तो बारिश का पानी पौधों के लिए अमृत का काम करता है, इसलिए इसे बारिश के पानी से बचाकर नहीं रखना है। लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है क्योंकि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है दोस्तों तो क्या होता है कि गमले के अंदर पानी रुकने लगता है, पानी भर जाता है, जिससे पौधे की जो रूट्स होती हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलता है। और जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो हल्की पीली होना शुरू हो जाती हैं और पौधा धीरे धीरे गलना स्टार्ट कर देता है और ख़राब हो जाता है। तो इसलिए पानी को आपको गमले के अंदर रुकने नहीं देना है। अगर ज़्यादा बारिश हो रही है और गमले के ऊपर पानी जो है बारिश का वो भर गया है तो गमले को हल्का टेढ़ा करके जो एक्स्ट्रा पानी हो उसको आपको निकाल देना है और उसका जो ड्रेनेज होल है उसको किसी लकड़ी की मदद से खोल दीजिए ताकि जो नीचे से पानी हो वो सारा निकल जाए और मिट्टी हल्की नमी लिए रहे लेकिन पानी ना भरे उसके अंदर, जिससे पानी गमले के अंदर जमा ना हो और निकल जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मिट्टी आपको वेल ड्रेन बनानी है ताकि पानी जमा ना होने पाए, जैसे ही पानी गमले के अंदर जाए और नीचे से ड्रेनेज होल से निकल जाए। तीसरी टिप्स ये है कि गमले में अगर किसी तरह की वीड्स है या खरपतवार जमा है तो उसे भी आप निकाल दीजिए, क्योंकि बारिश के पानी से गमले के अंदर खरपतवार बहुत तेज़ी से उग जाती है, जिससे पौधे के जो न्यूट्रिशन है वो उसको नहीं पहुंच पाते हैं और पौधा कमज़ोर होने लगता है। इसलिए हफ्ते में एक बार गमले की मिट्टी की गुड़ाई ज़रूर से करते रहिए। तो गमले की मिट्टी की साफ़ सफाई करते रहने से क्या होता है कि जब मिट्टी ऊपर नीचे होती है तो पौधे की जड़ों को ऑक्सीजन भी मिलती है और पौधा जो है वो ग्रोथ बहुत अच्छी करता है। वैसे तो देखिए इस टाइम जब बारिश होती है तो फंगस का और कीड़ों का बहुत ज़्यादा अटैक होता है, लेकिन जो मोगरा का पौधा है
मोगरा का पौधा है उसमें ज़्यादा कीड़ों का या फंगस का अटैक नहीं होता है, क्योंकि जो मोगरा का पौधा है फ्रेंड वो बहुत हार्डी होता है और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो जो पत्तियों को काटने वाले कीड़े होते हैं वो इसमें आकर लग जाते हैं और पत्तियों को काटना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए हमें जो बेकिंग सोडा होता है खाने वाला, मीठा सोडा, वो आप पानी में मिला लीजिए आधा चम्मच एक प्लांट के लिए, और उसमें थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए, नींबू का रस, और उस पानी से आप अच्छी तरह से पत्तियों पे और टहनियों पे खूब अच्छे से स्प्रे कर दीजिए, ताकि जो भी कीड़े इसमें लगे हों और चिपके हों या मिट्टी के अंदर जो कीड़े हों तो वो सब इससे साफ़ हो जाए। दोस्तों, जो कीड़े होते हैं या फंगस होते हैं बारिश के टाइम में वो मिट्टी के अंदर भी जमा हो जाते हैं, धीरे धीरे प्लांट की जड़ों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और ये जो टाइम होता है बारिश का, इसमें कीड़े बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं पेड़ पौधों को और फूलों को, तो वो आके चिपक जाते हैं, तो उससे जो पत्तियां होती हैं वो ख़राब होने लगती हैं। और पत्तियां जब ख़राब होने लगती हैं तो वो अच्छी तरह से फोटोसिंथेसिस का काम नहीं कर पाती हैं, क्लोरोफिल नहीं बना पाती हैं, जिससे जो हमारा पौधा होता है उसको पूरी तरह से नाइट्रोजन नहीं मिलता है, लश ग्रीन नहीं होती हैं पत्तियां, तो पौधा ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको नीम ऑयल का जो स्प्रे होता है, नीम ऑयल को पानी में डालकर आप स्प्रे करते रहिए, हफ्ते में 2 बार स्प्रे कर दीजिए, बारिश के टाइम में स्पेशली। तो आपका जो पौधा है वो हेल्दी भी बना रहेगा, कीड़े भी नहीं लगेंगे, और जो ग्रोथ है वो भी डबल निकल कर आएगी, और जो कलियां हैं और फूल हैं वो भी बहुत अच्छी बनेंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मोगरा के पौधे में, जिनके मोगरा के पौधे में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कलियां नहीं बन रही हैं, अगर 1-2 बार आपका पौधा फ्लावरिंग कर चुका है तो अब दूसरी बार या तीसरी बार फ्लावरिंग के लिए क्या करना है कि जो सूखे हुए फूल हों उनको काट कर आप हटा दीजिए, टिप की प्रूनिंग कर दीजिए। छोटी छोटी जो टिप की प्रूनिंग आप जब करते हैं तो पौधा जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद नई ब्रांचेस निकालता है। तो इससे क्या होता है कि पौधा घना भी होता है और जो फ्लावरिंग होता है उसके लिए भी अपने आप को तैयार करता है, और उसमें जो कलियां होती हैं वो भी निकलने लगती हैं। तो इसलिए टिप की प्रूनिंग करना इस टाइम बहुत ज़रूरी होता है। मानसून के टाइम पे जब आप प्री मानसून में या मानसून से पहले जब आप अपने पौधे की कटाई छटाई करते हैं तो उससे पौधे को बहुत फ़ायदा होता है, नई स्टेम्स निकलती हैं, और जब नई स्टेम्स निकलती हैं तो उसी पर फूल भी खिलते हैं और कलियां भी बनती हैं। दोस्तों, जब भी फूल खिलकर सूख जाएं और आपके पॉट में गमले में ही गिर जाएं, या सूखी पत्तियां गमले की मिट्टी में हों, या खरपतवार वीड्स निकल आई हो, तो उसकी साफ़ सफाई ज़रूर करते रहिए, क्योंकि बारिश के टाइम पे ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, गमले में पत्तियां हैं या वीड्स है या सूखे फूल हैं, तो उससे बहुत जल्दी फंगस का अटैक भी होता है और कीड़े भी बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो इसलिए सूखे फूलों को जब डाल पे सूख जाएं तो वहीं पर से आप हल्की हल्की प्रूनिंग कर दीजिए और सूखे फूलों को हटा दीजिए। सूखी टहनियाँ हों या सूखी पत्तियाँ हों उनको भी हटा दीजिए, और गमले की मिट्टी में जो भी वीड्स लगे हों या जो भी खरपतवार हो उसको भी साफ़ सफाई कर दीजिए, और गमले की मिट्टी को अच्छी तरह से गुड़ाई कर दीजिए। जो मोगरा का पौधा होता है उसको गमले की गुड़ाई करना बहुत पसंद होता है, क्योंकि जब आप गमले की गुड़ाई करते हैं तो जो भी उसके अंदर पानी होता है वो सूखने लगता है, और बारिश के दिनों में पानी का सूखना बहुत ज़रूरी है। अगर गमले की मिट्टी कीचड़ जैसी बनी रहेगी तो जो जड़ें हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है और पौधा हमारा ख़राब होना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। फर्टिलाइज़र में हमें ऐसे फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को देना है जिससे पौधा ग्रोथ भी फास्ट करे और कलियां भी खूब बनाए। तो कलियों को बनाने के लिए और ग्रोथ को निकालने के लिए मोगरा के पौधों को 3 ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। आपको अपने पौधे के अंदर इन तीनों चीज़ों को हमेशा बना कर रखना है, तभी कलियां भी बनेंगी और ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम यहाँ पर जो
चीज़ें ले रहे हैं वो है, सबसे पहली चीज़ है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और सारे ही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे पौधे को चाहिए होते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट की जगह पे आप गोबर की खाद भी ले सकते हैं। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो आप वो भी दे सकते हैं। तो महीने में एक बार अपने प्लांट को आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ज़रूर से दें। इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं और जो आपके पौधे को हेल्दी भी बनाते हैं और ग्रोथ निकालने में हेल्प भी करते हैं। दोस्तों, अगर मोगरा का पौधा कलियां नहीं बना रहा है और तो किस वजह से नहीं बना रहा है, उसमें पोटेशियम की कमी हो रही है। तो पोटेशियम की कमी को दूर करने के लिए मैं यहाँ पर केले के छिलकों का सूखा पाउडर ले रही हूँ। केले के छिलके में बहुत ज़्यादा नेचुरल एनपीके होता है जिसमें पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले मैं ले रही हूँ वो है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट जो होता है उसमें एनर्जी बहुत होती है जो पौधों को नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस के साथ साथ सारे माइक्रो न्यूट्रिशंस पौधे को मिल जाते हैं। और जो दूसरा चीज़ है, दूसरा फर्टिलाइज़र है वो है नीम की खली। इस टाइम नीम की खली देना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बारिश के दिनों में पौधे में फंगस और कीड़े बहुत ज़्यादा लगने के चांस रहते हैं। तो नीम की खली मिट्टी के अंदर लगने वाले सभी कीड़ों को ख़त्म कर देती है और इसके अंदर सारे ही माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं जो पौधे को हेल्दी बना के रखते हैं और फूलों को खिलाने में, ब्रांचेस को निकालने में बहुत हेल्प करते हैं। तीसरी चीज़ जो मैंने यहाँ पर ली है वो है केले के छिलकों का पाउडर। वो भी पोटेशियम रिच सोर्स है। और जो चौथी चीज़ है वो है बोन मील। बोन मील का काम है फास्फोरस पहुंचाना। जो आप प्रूनिंग करेंगे उसके बाद जब पौधा नई नई ग्रोथ निकालेगा तो उसकी मजबूती के लिए, ब्रांचेस को निकालने के लिए बोन मील बहुत हेल्प करेगा। बोन मील में बहुत ज़्यादा फास्फोरस होता है जो हमारे पौधे को हेल्दी बनाकर रखता है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों को डालने से पहले मिट्टी की, आप गमले की मिट्टी की खूब अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए। उसमें जो भी खरपतवार हो, वीड्स हो, उनको निकाल दीजिए और उसके बाद ही जितने भी फर्टिलाइज़र हैं उनको आप डाल दीजिए मिट्टी में। सॉइल में डालकर फिर उसको अच्छे से ऊपर से सॉइल बंद कर दीजिए और फिर वाटरिंग कर दीजिए। वाटरिंग आपको ऐसे करनी है कि पूरी जड़ों तक पानी पहुंच जाए। और अगर आपके पास नींबू के छिलके हों या संतरे के छिलकों हों तो उनको एक रात के लिए भिगो के पानी में रख दीजिए और उस पानी को छानकर आप डाइल्यूट करके उसमें डालिए तो उससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि मोगरे का जो प्लांट है उसको एसिडिक सॉइल पसंद होती है और नींबू के छिलकों में सिट्रिक एसिड होता है, विटामिन सी होता है और संतरे के छिलकों में भी विटामिन सी होता है। तो आप इसका पानी ज़रूर से डालिए। तो उससे क्या होगा कि जो पौधा है वो एसिडिक हो जाएगा और कलियां भी बनाने लगेगा, ग्रोथ भी निकालेगा। तो देखिए, गमले की ड्रेनेज सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आप पानी डालें तो नीचे से सारा पानी उसका ड्रेन आउट हो जाए। तो दोस्तों, ये थी मानसून केयर जो आपको अपने मोगरा के प्लांट पे करनी है इस टाइम जून के मंथ में, ताकि आने वाली बारिशों से पहले आपका प्लांट बिल्कुल हेल्दी बना रहे, नई नई ब्रांचेस भी निकाले, कलियां भी बनाए और खूब इसी तरह से बड़े बड़े फूल भी खिलाए। ये देखिए मेरे प्लांट में कितने ज़्यादा हेल्दी और बड़े फूल खिले हैं क्योंकि मैंने इन्हीं सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया है। तो आप इन सभी चीज़ों का 15-15 दिन पे इस्तेमाल करते रहिए तो ये एकदम हेल्दी बना रहेगा। और फंगस के लिए नीम ऑयल का या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कीजिए तो कभी भी आपके प्लांट में फंगस नहीं लगेगा। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन मोगरा की जून केयर की। तो अगर पसंद आई हो तो ज़रूर से एक लाइक कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।